आइए अब सोनेट नंबर 23 को, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन में मिल्टन को ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ मर गई है उनको देखा। उन्हें ऐसे लगा कि जो उनकी वाइफ है वो मर गई थी तो उनको डेथ से वो मतलब वापस आ गई है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से एल्सेस्टिस जो थी वो एक ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है जिसको वही डेथ से रेस्क्यू कर लिया गया था, वैसे ही जिसको अपोलो जो कि जूस का बेटा है, जूस और जोव का बेटा है। तो अपोलो ने ऐसा मानना जाता है एल्सिस्टस को, उसको जो हस्बैंड था उसका एडमिटस, उसको वापस कर दिया था, उसको रेस्क्यू कर लिया था डेथ से, जो कि एक पावरफुल एक्ट की तरह देखा गया, लेकिन वो वीक और पेल थी। तो पहले क्या होता था, चाइल्ड बर्थ को एक इम्प्योर एक्ट माना जाता था। तो आगे जो मिल्टन हुआ है वो बता रहे थे कि जो उन्होंने अपनी वाइफ को सपने में देखा वो ऐसे लग रही थी जैसे वो इम्प्योरिटी से दूर है, इम्प्योरिटी जो कि चाइल्ड बर्थ की इम्प्योरिटी होती है उससे दूर है, और वो मतलब उसका प्योरीफिकेशंस हो चुका है। जो भी रिचुअल्स होते हैं प्योरीफिकेशन के, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए हैं, वो उसकी वजह से प्योर हो चुकी है। और उसी सेम प्योरिटी के साथ जो स्पीकर है वो कहता है, मैंने अपनी वाइफ को देखा जो कि हेवन में थी, और मतलब उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी। उसने जो ड्रेस की हुई थी वो बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल प्योर थी, जैसा कि हम सोच सकते हैं। फिर वो जब अपनी वाइफ को जैसे सपने में ही देख रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि जैसे सपने में भी वो सपना लेता है जैसे उसका चेहरा जो है ढका हुआ था वेल से, यानी उसने घूंघट करा हुआ था। और स्पीकर को उस अपनी वाइफ के अंदर लव, स्वीटनेस, गुडनेस, ये सारी चीज़ें झलकती दिखाई दे रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ के फेस के सिवाय किसी का ऐसा फेस नहीं है जो कि उसे इतनी खुशी दे सकता हो। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ झुकी, एकदम से मतलब उसे बहुत अच्छा लगा, वो भी उसे एम्ब्रेस करने के लिए जब आगे बढ़ा, एकदम से उसका सपना खुल गया, उसकी वाइफ डिसअपियर हो गई, और जो उसकी फीलिंग्स थी दोबारा से डार्कनेस और नैरो में बदल गई। तो ये जो सोनेट है ये बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करता है कि जब कोई इंसान पेन में होता है उसके अंदर क्या फीलिंग होती है, किस तरीके की बिटरनेस होती है। जब कोई अपने को खो देता है तो उसको कैसा महसूस होता है। सपना भी उसको सच लगने लग गया, वो कंफ्यूज हो गया सपने और सच के बीच में।